सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सन 2018 में पूछा गया न्यूमेरिकल, जो कि अप्लाइड फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स 1 के पेपर से रिलेटेड है। और ये जो न्यूमेरिकल पूछा गया है वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड है, जैसा कि ये वर्नियर कैलिपर हमारे यूनिट 1 का ही टॉपिक होता है। अब वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड तो है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी दिख रहा है, 4 से 5 लाइन का गया है। तो इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन बड़ा दिखता है तो उन्हें लगता है कि ये इतना बड़ा है, मैं सॉल्व कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, समझदारी से इसे सॉल्व करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या क्वांटिटी दी गई है और निकालना क्या है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नियर कैलिपर्स के उपयोग से एक बेलन का व्यास ज्ञात करो, मतलब आपको डायमीटर निकालना है एक बेलन का। अब सेकंड लाइन में पूछा है कि व्यास ज्ञात करते समय वर्नियर पैमाने का जो शून्य है, शून्य चिन्ह पैमाने के मुख्य पैमाने के 5.1 तथा 5.2 सेंटीमीटर के चिन्हों के बीच में एवं वर्नियर पैमाने का चौथा चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी एक चिन्ह के ठीक समपाती अवस्था में प्राप्त हुआ। तो हम इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या बोल रहा है वो कि जो जीरो है किसका, वर्नियर स्केल का, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ मेन स्केल एक बना लेती हूँ। इस मेन स्केल के किसके 5.1 और 5.2 सेंटीमीटर के बीच में कहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि रीडिंग कौन सी लेनी है। तो जीरो के पहले जो मेन स्केल की रीडिंग है वही हमारी मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा मुख्य स्केल का पाठ्यांक हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 5.1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो वर्नियर का 4th नंबर का डिवीज़न है वो मेन स्केल के किसी भी डिवीज़न से कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर का कौन सा चौथे नंबर का जो भाग है वो मेन स्केल के मुख्य स्केल के किसी भी भाग से टकरा रहा है। तो हमारा वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना हो जाएगा, 4 डिवीज़न। वर्नियर पैमाने का भाग कितना हो जाएगा, 4 भाग हो जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है कि वर्नियर पैमाने के जो 10 भाग है वो मुख्य पैमाने के 9 भाग के बराबर है। तो हम इस लाइन को भी लिख लेते हैं कि 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 9 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हम 1 डिवीज़न की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब 1 डिवीज़न भी किसका, वर्नियर स्केल का 1 डिवीज़न। तो 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10, 9 डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न हमें मिल जाएगा कितना, 0.9 mm में। अब हमें इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना होगा, वो हम इसे बाद में कर लेंगे। सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, इसकी अल्पतांक। अब अल्पतांक क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अल्पतांक मतलब वह न्यूनतम माप जो हम किसी भी स्केल से माप सकते हैं, वह ऐसी छोटी से छोटी माप, लीस्ट जो होती है, सबसे कम, लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटी मेजरमेंट वैल्यू। तो वर्नियर स्केल की जो लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मुख्य पैमाने का एक भाग को आपको घटाना है किससे, वर्नियर पैमाने के एक भाग से। क्या करना है हमें, 1 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल माइनस 1 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। तो हमारा जो मेन स्केल का 1 डिवीज़न होता है वो किसके बराबर होता है, 1 mm के। और अभी हमने निकाला ये कितना आया, 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न 0.9। तो जब हम 1 माइनस 0.9 करेंगे तो हमें मिलेगा 0.1 mm। तो अब हमारे पास जो लिस्ट काउंट है mm में थी, हम उसको कन्वर्ट करेंगे कि इसमें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 10 का भाग दे देंगे। तो 0.1 में जब मैंने 10 का भाग दिया तो मुझे क्या मिल गया, 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लिस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में आ गई। अब मैंने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों करा, क्योंकि मेरी जो रीडिंग्स थी, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग, वो भी मेरी सेंटीमीटर में थी, ठीक है। इसलिए मैंने इसे लिस्ट काउंट को भी मुझे सेंटीमीटर में बनाना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्या है, हमें टोटल रीडिंग निकालनी है। ओवरऑल हमें क्या निकालना है, बेलन का व्यास, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, मुख्य पैमाने की पाठ्यांक
धन वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक गुणित अल्पतांक, क्या करना है आपको, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 5.1 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है 4। अब इस वर्नियर स्केल रीडिंग में आपको मल्टीप्लाई किसका करना है 0.01 अपनी लिस्ट काउंट का। तो जैसे ही हमने इन सभी को आपस में क्या करा, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन किया, तो हमें कुछ संख्या प्राप्त हुई जो कि है 5.14 सेंटीमीटर। और ये जो 5.14 सेंटीमीटर है वही क्या है, हमारे सिलेंडर का डायमीटर, बेलन का व्यास है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था क्योंकि ये दिख रहा था बहुत बड़ा 5 से 6 लाइन का, पर जब हमने इसे समझा और सॉल्व करा तो ये बहुत ही आसान निकला। अब जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर बाय सेकेंड एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 5 सेकेंड। पूछ रहा है एक वस्तु 4 मीटर बाय सेकेंड के वेग एवं 2 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना आरंभ करती है। 5 सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग एवं दूरी ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में भी देख करके कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो पता नहीं हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस हालात में अपना कॉन्फिडेंट कभी भी लूज़ नहीं करना है। हमें सबसे पहले लिखना है कि हमें क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो हम लिख लेते हैं जो जो भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, u की वैल्यू कितनी है 4 मीटर बाय सेकेंड। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, वस्तु का त्वरण वो कितना है 2 मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमें टाइम दिया गया है, t इक्वल टू 5 सेकेंड दिया है और हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। अब हम जानते हैं क्या, हमारे पास एक फॉर्मूला है v बराबर u प्लस 80। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v बराबर u प्लस 80 से क्या होगा, v बराबर u, तो u की वैल्यू हो गई 4 प्लस a कितना है, तो a हो गया 2, t कितना है 5। इन सभी वैल्यू को जब मैंने रखा तो मुझे वेलोसिटी का मान प्राप्त हो गया। अब वेलोसिटी v मतलब वेग v का मान कितना आ गया 14 मीटर बाय सेकेंड। अब नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वेलोसिटी तो निकालो ही साथ में डिस्टेंस भी बताओ। क्या बताना है हमें, दूरी भी बतानी है। अब आप सोच में पड़ जाओगे कि दूरी निकालेंगे कैसे, दूरी तो स्पीड के बिना निकलेगी ही नहीं। तो हमारे पास जो वेलोसिटी है इन फॉर्म ऑफ स्पीड है, हम उसे स्पीड भी कंसीडर कर सकते हैं। और हमारे पास स्पीड के लिए फॉर्मूला है, जो हमारी चाल है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल देंगे, दूरी बराबर हो जाएगा समय गुणित चाल, डिस्टेंस बराबर समय गुणित चाल, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू रखेंगे और वेलोसिटी रख देंगे स्पीड के फॉर्म में। तो 5 सेकेंड इंटू 14 मीटर बाय सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल होगा और 14 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 5 का, 14 में गुणा कर देंगे 5 का। तो हमें जो फाइनल डिस्टेंस मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 70 मीटर। हमारे पास जो है 70 मीटर दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया, जहाँ से हमें दोनों ही वैल्यू मिल गई है, वेलोसिटी भी मिल गई है एंड डिस्टेंस भी मिल गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 1 किलो वॉट आवर इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। सिद्ध करो कि 1 किलो वॉट घंटा बराबर कितना होता है 36 गुणित 10⁵ जूल। तो जो भी दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, ये जो है दो फॉर्मेट में है, एक को हम LHS मानेंगे, एक को हम RHS मानेंगे। तो हम LHS लेकर के चलते हैं और RHS को सिद्ध कर देंगे, मतलब हम LHS की हेल्प से RHS ले आएंगे। तो 1 किलो वॉट आवर, अब वॉट अगर यहाँ पे दिया है तो हमें पता है वॉट क्या है, किसकी पावर है, वॉट जो सॉरी पावर नहीं, वॉट क्या है किसकी इकाई है, तो वॉट जो है शक्ति की इकाई, पावर की इकाई है। और शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति या पावर बराबर होता है वर्क अपॉन में टाइम। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, शक्ति बराबर कार्य के बटे समय। तो अगर यहाँ पे वॉट लिखा है तो मैं इसको जूल बाय सेकेंड
लिख सकती हूँ, क्योंकि वर्क की जो इकाई हो जाएगी, वर्क की यूनिट हो जाएगी जूल, और टाइम की यूनिट हो जाएगी क्या, सेकेंड। अब चूंकि यहाँ पे के दिया है, कैपिटल के जो है किसको दिखाएगा, 10⁻³ को, किलो को बताता है। यहाँ पे जो के है किलो को दर्शा रहा है, और किलो बराबर क्या होता है, 10⁻3। तो 1 को वैसा का वैसा रखेंगे, किलो को हम लिख देंगे 10⁻3। और वॉट है, तो वॉट को मैं क्या लिखूंगी, अब यहाँ पे वर्क अपॉन टाइम के फॉर्मेट में लिखूंगी। तो वॉट भी क्या है, एक यूनिट है किसकी, पावर की। तो यहाँ पे मैं वर्क की यूनिट लिख दूंगी 1 जूल, एंड टाइम की यूनिट लिख दूंगी 1 सेकेंड। अब आवर का क्या करना है, तो आवर यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ है, 1 आवर को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो हम 60 × 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 3600 सेकेंड मिल जाएगा। तो हमने अब आवर को भी कन्वर्ट कर लिया किस में, सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, हमें मिल गया क्या, 3600। अब नेक्स्ट क्या है, हमें सेकेंड से सेकेंड को कट करना है, और उसके बाद 10 की घात ये जो 3 दिख रही है, और यहाँ 3600 को अगर मैं तोड़ूँ तो ये टूटेगा 36 × 10 की घात 2 के रूप में। तो 10⁻2 और 10⁻3, तो यहाँ पे क्या है, बेस आर इक्वल, मतलब जो आधार है वो क्या है, समान है। तो इनकी जो घातें है वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। जब भी बेस इक्वल होते हैं तो इनकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 और 10 की घात 2 मिल करके बनेंगे 10 की घात 5, और 36 वैसा का वैसा लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आ जाएगी कि 36 × 10⁵ जूल। थैंक यू।